नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफर जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे भादो मास के कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी व्रत कथा। द्वापर युग में मथुरा नगरी पर राजा उग्रसेन का राज था। उनका एक क्रूर और अत्याचारी पुत्र कंस था, जिसने अपने पिता को कैद करके सिंहासन छीन लिया। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह यदुवंशी वासुदेव के साथ हुआ था। जब कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा था, तब एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से ले जा रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा काल बनेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने देवकी की 7 संतानों को मार डाला। जब देवकी गर्भवती थी और उनकी 8वीं संतान का जन्म होने वाला था, तो उस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र में घनघोर अंधेरी रात में भगवान विष्णु ने देवकी की कोख से जन्म लिया। भगवान के जन्म लेते ही कारागार में चमत्कार हुआ। सभी पहरेदार सो गए, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और वासुदेव की बेड़ियां भी खुल गई। भगवान ने वासुदेव से कहा कि वह उन्हें गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आए और वहां यशोदा के जन्मी कन्या को मथुरा ले आए। भगवान के आदेश पर वासुदेव ने एक टोकरी में बाल कृष्ण को रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वासुदेव ने कदम रखा, नदी का पानी शांत हो गया और शेषनाग ने अपने फन से बाल कृष्ण को बारिश से बचाया। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और पहरेदार जाग गए। जब कंस को 8वीं संतान के जन्म की खबर मिली, तो वह तुरंत कारागार में पहुंचा और कन्या को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह कन्या कंस के हाथ से निकलकर आकाश में चली गई और कन्या ने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। इस प्रकार भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने अपने मामा कंस का वध करके धर्म की स्थापना की। यह कथा जन्माष्टमी के दिन सुनाई जाती है, जो हमें भगवान की लीलाओं और उनकी विजय का स्मरण कराती है। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव होता है। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की मूर्ति का पूजन करना शुभ माना जाता है। श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।